नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र प्रभाव इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर। प्रिय दर्शकों, आज सिंह राशि के अंतर्गत आने वाले तीनों नक्षत्र कौन कौन, तो मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इन तीनों नक्षत्रों में क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के प्रभाव पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बता दूं, सिंह अगर साधारणतया समझें तो इस राशि के अंदर कोई भी ग्रह अपना बुरा प्रभाव नहीं देता। अब इस राशि में जो तीन नक्षत्र आप सुन रहे हैं वो मघा केतु का नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है। तो मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण ये सूर्य का नक्षत्र है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, ग्रहों के राजा की ये राशि है। और जैसा मैंने कहा, इस राशि में कोई भी ग्रह अपना बुरा प्रभाव नहीं देता, चाहे वो शनि या राहु ही क्यों ना हो। क्यों नहीं देते, जब आगे उनकी चर्चा आएगी तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि मघा इस नक्षत्र का प्रभाव कैसा है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये मघा जो नक्षत्र है इसके जो अधिष्ठाता देवता हैं वो पितृ हैं और नक्षत्र दशा स्वामी आप जानते हैं केतु हैं। अब इस नक्षत्र के लोगों के व्यक्तित्व की बात करूं या इस नक्षत्र के व्यक्तित्व की बात करूं तो ये कहता है कि बेहद उद्यमशील, धार्मिक, विभिन्न कलाओं को जानने वाला, जो भी कार्य करे बेहद सुनियोजित ढंग से करे। यूं समझ लीजिए कि इस नक्षत्र का प्रभाव ऐसा है कि जैसे स्वार्थपरता इस नक्षत्र से कोसों दूर है। समाज के लिए कोई भी कार्य करे बिल्कुल निस्वार्थ वृत्ति से, शांत जीवन जीने का इच्छुक, सबका भला करने वाला, ऐसा ही इसका स्वभाव है। और फलतः इसके छिपे हुए शत्रु भी हैं, या यूं समझ लीजिए कि छिपे हुए शत्रुओं से घिरा ही रहेगा, पर अपनी ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटेगा। परिश्रम की जीवंत प्रतिमूर्ति कह लीजिए। किसी भी बात को समझना है, किसी भी बात को जानना है तो उसकी जड़ तक पहुंचने की क्षमता रखता है। स्वभाव में थोड़ा क्रोध पर है जरूर, परंतु बेहद सत्यवक्ता, दांपत्य संतान सबसे परिपूर्ण। और स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य में वैसे तो कोई रोग नहीं है, परंतु अगर रोग आता है पकड़ में या रोग होता है तो वो दीर्घकालिक होगा। आप इसे ऐसे समझिए कि ये नक्षत्र का भी प्रभाव है और जब इस नक्षत्र में कोई ग्रह होगा तो वो भी ऐसा ही प्रभाव देगा। प्रिय दर्शकों, हम सूर्य की यदि बात करें तो सूर्य कौन है? जगत की आत्मा है, ग्रहों के राजा हैं। अब सूर्य स्वराशि के हैं, ये बात तो आप समझ रहे हैं, सिंह राशि में हैं। अगर अच्छा, एक बात और प्रारंभ में ही जान लीजिए प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम अगर आप नए दर्शक हैं तो आपको ये बात मुझे बताना होगा, ये कार्यक्रम कोई 1-2 दिनों का नहीं है। हमारी बात इस विषय पर पूर्व में ही हुई थी कि जब इस पर कार्यक्रम बनेगा तो कम से कम 400-450 एपिसोड बनेंगे, तब जाकर के कार्यक्रम पूरा होगा। और वो भी तब जब एक बार में हम कम से कम 3 ग्रहों की चर्चा करेंगे। तो ये मैं बता दूं कि ये चर्चा केवल लग्न में हो रही है। अब लग्न चूंकि क्या है, व्यक्तित्व है, यानी अगर सूर्य सिंह राशि में लग्न में है तो कैसा प्रभाव होगा, इसी विषय पर अभी हमारी चर्चा जारी है। अब देखा जाए तो मघा, जैसा मैंने कहा, ये केतु का नक्षत्र है और केतु आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में केतु इस नक्षत्र के दशानाथ हैं। बाकी असल में देखा जाए तो वैसे तो इस नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो पितृ हैं।
अब इस नक्षत्र में मूलतः अगर देखा जाए तो केतु का स्वरूप झंडे के समान माना गया है। झंडे के समान अर्थात ऊर्ध्वगमन करने वाला, ऊर्ध्वगामी सोच वाला। जैसा मैंने कहा, इस नक्षत्र का प्रभाव बेहद उद्यमशील। तो सीधी सी बात है कि इसे हम ऐसे समझें कि इस नक्षत्र के एक राशि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सिंह राशि की यदि हम बात करें तो 3 नक्षत्र, और इन 3 नक्षत्र में यूं समझ लिए कि 3 नक्षत्र नहीं, 2.25 नक्षत्र की ही बात होती है, बाकी का अगला चरण आगे चला जाता है। तो यहां पर जो उत्तरा फाल्गुनी है सूर्य का नक्षत्र, उसका मात्र एक चरण ही है। प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो सूर्य यदि मघा नक्षत्र में लग्नगत हैं तो कहना नहीं, ऐसा जातक निसंदेह बेहद श्रेष्ठ होगा। संभव है उसके स्वभाव में थोड़ी क्रोध की स्थिति हो, परंतु बेहद उद्यमशील, धार्मिक, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उसके अंदर कोई ना कोई क्षमता, विशेष करके ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है और जो भी कार्य करें सुनियोजित ढंग से करने की क्षमता होती है। और साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों में स्वार्थपरता तो जैसे हो ही नहीं सकती, स्वार्थ से दूर ही रहते हैं। अब कई बार इनका, जब हमारे भीतर स्वार्थ होता है तभी हम थोड़ा झुकते भी हैं, अगर स्वार्थ न हो तो हम झुकेंगे किस लिए। फलतः इस लोगों के शत्रु भी खूब होते हैं। निस्वार्थ कार्य करने की वृत्ति होती है इनके अंदर, और शांत जीवन जीना इनके मूल जीवन का जो उद्देश्य होता है, भैया आनंद के साथ जितना है उसी में हम जीना चाहते हैं। कई बार लोग बुरा भी मान जाते हैं इनके इस स्वभाव को। ईमानदारी और परिश्रम की तो आप कह सकते हैं ये लोग जीवंत मूर्ति होंगे। यानी अगर आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य हैं और वो सूर्य केतु के नक्षत्र मघा में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मघा के 4 चरणों में, तो समझ लीजिए बिल्कुल ये सारे लक्षण आपके साथ, आपके ऊपर घटित हो रहे होंगे। किसी भी कार्य को करना है तो पहले उसके जड़ तक पहुंचना है, उसको भली भांति समझना है, तब करना है। दांपत्य जीवन और संतान पक्ष दोनों ही आपके जीवन काल में बहुत खराब नहीं और बहुत अच्छा नहीं। चूंकि केतु के नक्षत्र में सूर्य हैं, इसलिए एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य में वैसे तो कहीं कोई परेशानी नहीं, परंतु अगर कहीं कोई परेशानी आ जाती है तो फिर वो लंबे समय तक चलने वाली है। प्रिय दर्शकों, अब यही यदि बात हम मघा में चंद्रमा की करें तो चंद्रमा के बारे में पहले जानिए। चंद्रमा कौन? चंद्रमा मन है, ये केतु का नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा को हम अत्यंत श्रेष्ठ तो नहीं कहेंगे, परंतु आप गौर करिएगा, प्रारंभ में ही एक बात मैंने आपसे कही थी, और वो बात क्या थी कि कोई भी ग्रह, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, यहां तक कि मैं जब बात राहु केतु की भी करूंगा तब भी बताऊंगा कि वो इसमें अच्छा ही फल देते हैं, तो चंद्रमा तो बुरा प्रभाव दे ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि चंद्रमा जल तत्वीय ग्रह हैं और सिंह राशि अग्नि तत्वीय राशि है, हालांकि ये उनके मित्र सूर्य की राशि है, फलतः चंद्रमा भी यहां पर अच्छा फल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है। उद्यमी तो होते हैं लेकिन दूसरों का काम वक्त पर करेंगे, कई बार अपना कार्य वक्त पर न करके दूसरों का काम करेंगे। धार्मिक होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि किसी न किसी कला का ज्ञान, वो अगर मघा नक्षत्र में चंद्रमा है तो ऐसे जातकों में आप आजमा करके देख लीजिए, वो किसी न किसी कला का जानकार अवश्य होगा। सूर्य में थोड़ा संशय हो जाए पर चंद्रमा में संशय नहीं, वो कलाकार होगा। कार्य सुनियोजित ढंग से करेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हां, स्वार्थ से दूर रहते होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जो भी कार्य करेंगे निस्वार्थ भाव से करने की वृत्ति होगी, और सबसे जरूरी बात, जीवन में इनके शांति चाहिए। यानी मघा नक्षत्र में यदि चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसे लोग बहिर्मुखी होने की जगह अंतर्मुखी ज्यादा होंगे। आप आजमा करके देख लीजिए, सबका भला करने का स्वभाव होगा। फलतः लोग इनके शत्रु तो होंगे, लेकिन इनके शत्रु भी कुछ ऐसे ही होंगे जो एक बार को यही सोचते होंगे कि छोड़ो, इनसे क्या लड़ना है। यानी आप कह सकते हैं कि शत्रु भी एक बार को बुरा मान के फिर नॉर्मल जगह, ये व्यक्ति ईमानदार है, जाने दो, इसका स्वभाव ही ऐसा है। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि बुरा माने बैठा है व्यक्ति, लेकिन कहता है जाने दो, छोड़ो, उस व्यक्ति को कौन समझाए, उसका स्वभाव ही यही है। तो कहीं ना कहीं परिश्रम की भी जीवंत प्रतिमूर्ति कह सकते हैं, ईमानदारी के साथ दूसरों का काम करने के लिए। और स्वभाव मिलनसार ही कहा जाएगा, अगर कड़वा भी बोलेगा तो सत्य के लिए ही बोलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल आपको भी रखना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, मघा में यदि मंगल हो लग्नगत, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोगों के अंदर अहंकार और ईगो की भावना थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। ये सत्य बोलेंगे और बता के बोलेंगे कि मैं केवल सत्य ही बोलता हूं। ईमानदार होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इनके खूब छिपे हुए शत्रु होंगे और समय समय पर इनके शत्रु इनको परेशान भी करते रहेंगे, परंतु शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और उसके पीछे कारण इनका सुनियोजित
सुव्यवस्थित ढंग से किया जाने वाला कार्य। उद्यमी कहना ही नहीं, उद्यमी तो ऐसे होंगे कि दिन रात परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना, वही इनके स्वभाव में होगा। हां, मैंने कहा था सूर्य और चंद्रमा के लिए स्वार्थपरता से दूर, यानी स्वार्थ परायण व्यक्ति नहीं होगा, स्वार्थ बिल्कुल उसमें नहीं होगा। सूर्य और चंद्रमा के लिए मंगल में यह नहीं कहा जाएगा, स्वार्थ जरूर होगा। निस्वार्थ ही सब कार्य करे ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि यदि कुछ कर रहा है तो वो दूसरों को बताना चाहेगा। यह अलग बात है कि बता के भी कोई बुराई नहीं है, सबका भला करने का स्वभाव है, और बता के भी कर रहा है तो क्या बुरा है। और देखा जाए तो कुल मिलाकर के मंगल भी यदि लग्नगत शुंभ में मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। ऐसे लोग कोई भी कार्य करेंगे उसकी जड़ तक पहुंचेंगे, उसको भली भांति समझेंगे, समझ करके, और तब कोई कार्य करेंगे। स्वभाव में क्रोध होगा, वाणी में क्रोध होगा, पेशेंस की थोड़ी कमी होगी, और तो और सह नहीं सकेंगे किसी का। अगर लग्नगत मंगल हैं तो वो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, किसी की सहेंगे नहीं। दांपत्य जीवन सुखद कहा जाएगा, संतान पक्ष से भी इनको कहीं कोई समस्या नहीं, पर जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। वायरस जन्य जितने भी रोग होते हैं, दीर्घकालिक रोग जितने होते हैं, रोगों को लेकर के सचेत रहना आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, बारी आती है पूर्वा फाल्गुनी की। यह नक्षत्र अगर देखा जाए तो इसके भग देवता हैं, अधिष्ठाता देवता। और मैं आपको बता दूं कि दशानाथ आप जानते हैं शुक्र है। अब सिंह राशि के अंतर्गत शुक्र की ये राशि का आना, पहले तो ये जान लीजिए कि ये इस राशि का, इस नक्षत्र का अपना व्यक्तित्व कैसा है, स्वरूप कैसा है। तो आकर्षक व्यक्तित्व, मृदुभाषी, यात्रा का शौकीन, जीवन में कोई ना कोई राजकीय सम्मान अवश्य पाएगा, दानी होगा, वस्त्र आभूषण वाहन संतान से युक्त, नृत्य संगीत का प्रेमी, हंसी मजाक करने में माहिर। और हंसी मजाक चाहिए, जीवन में खुश मिजाज होना चाहिए। जरा गौर करिएगा, यहां पर ही आकर के पूरा विश्लेषण बदलता है। अगर आप सिंह के स्वभाव को देखें तो मघा और उत्तरा फाल्गुनी में लमसम एक जैसा है। केतु कुजवत है, मंगल की तरह है। फलतः मघा में सभी ग्रह कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वहीं बीचों बीच स्थिति में, यानी सिंह राशि में ग्रह हैं तो कई बार लोग छुपे रुस्तम होते हैं। सिंह वाले बेहद छुपे रुस्तम होते हैं। सिंह के अंदर की भावनाएं भी कई बार ऐसी होती हैं। हालांकि मित्र इनके खूब होंगे तो परोक्ष में शत्रु भी खूब होंगे, पर किसी से इनको भय नहीं है। दूसरों का धन कभी लेंगे नहीं और लेना चाहेंगे भी नहीं, पर दूसरों को उधार धन दे दिया तो धन कभी मिलेगा नहीं। दंत रोग हो सकता है, पेट का रोग और मधुमेह की शिकायत, ये इस नक्षत्र का अगर देखा जाए तो मूल प्रभाव है। अब मैं इस नक्षत्र में जरा सूर्य के प्रभाव को आपको बताता हूं। देखिए, मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूं। हमेशा याद रखिएगा कि जब हम मोटी बात करते हैं सिंह की, तो मैं हमेशा सिंह की प्रशंसा करता हूं, लेकिन यहां पर मुझे वो बताना होगा जो सत्य है, या फिर यूं समझ लीजिए कि जो करीब है। सिंह राशि के जातक अगर आप हैं और आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य लग्नगत हैं, आप विश्वास मानिए आपके अंदर कई तरह के गुण हैं। आप अच्छे से अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व वाले गुणों को लिए हुए हैं। मृदुभाषी तो आप ऐसे कमाल के हैं कि अब कह सकता हूं मैं कि सामने वाले को अपनी बातों में उलझाना आप खूब जानते हैं। यात्रा आपको खूब पसंद है, आनंद में जीवन, और राजकीय सम्मान इसी सिंह राशि में सूर्य के होने पर विशेष रूप से, चंद्रमा में थोड़ा कम होगा जब मैं चर्चा करूंगा, लेकिन राजकीय सम्मान इनको अवश्य मिलेगा। और दानी स्वभाव के तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हां, वस्त्र आभूषण वाहन इत्यादि का इनको खूब शौक होगा। गौर करिएगा, इस सिंह में प्रायः आपको सुनने को मेरे मुंह से नहीं मिलता होगा, लेकिन ऐसा है। सिंह में जब पूर्वा फाल्गुनी में सूर्य होंगे तो यही प्रभाव देंगे। और संगीत का प्रेम इनको होगा। कई बार इनका भटकाव भी होता है, या यूं समझ लीजिए कि अपने रुतबे का, अपने दबदबे का ये इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं ना मैं किस मामले में कह रहा हूं? आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? यदि आपके लग्न में सूर्य हैं और सिंह राशि में इसी पूर्वा फाल्गुनी में, तो आप अपने रुतबे का इस्तेमाल तो कर ही डालते हैं। हंसी मजाक में भी आप माहिर हैं। कई बार आपके घर वालों को ये बात पता नहीं चलती, क्योंकि आप थोड़ा सा ऐसे रहते हैं कि नहीं, मैं तो ये तो बिल्कुल हंसेंगे बोलेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर ये सारे गुण हैं। मित्रता भी आपकी लिमिटेड होती है। मैं ये नहीं कहूंगा अनलिमिटेड मित्र होंगे, गिनती के मित्र होंगे जो असल में आपके बारे में जानते और समझते होंगे। शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि शत्रुओं को भी नचाने में आप महारथी हैं।
और किसी का भय तो हो ही नहीं सकता। परंतु वहां किसी को धन उधार मत दीजिएगा, ये आप पर लागू होगा। धन दिया तो डूबेगा, चंद्रमा में तो और ज्यादा लागू होगा, आप पर भी ये लागू है। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, मधुमेह इत्यादि की शिकायत की संभावना है आपके साथ। अब पूर्वा फाल्गुनी में यदि हम चंद्रमा की बात करें तो सीधी सी बात है कि लग्नगत चंद्रमा होने का मतलब लग्न भी आपका सिंह लग्न और राशि भी आपकी सिंह हुई। अब चंद्रमा यदि लग्नगत है तो ये बातें आप पर लागू होंगी। विशेष करके आप पहले सिंह के स्वभाव को जरा समझिए। सिंह लग्न और राशि के लोगों की यदि हम बात करें तो उनका चेहरा कैसा होता है कि आगे से चौड़ा, यानी ऊपर से बिल्कुल चौड़ा। शेर का स्वरूप कैसा होता है, आगे से बड़ा और पीछे से पतला होता हुआ। वैसे ही सिंह लग्न के लोग ऊपर से चौड़ाई लिए हुए, नीचे से एकदम पतला होते चले जाते हैं। तो ये बातें आप पर भी लागू होंगी चंद्रमा अगर लग्नगत हैं तो, लेकिन थोड़ा कम। ये जो बेहद आकर्षक, यूं समझ लीजिए कि सिंह के चेहरे में स्त्रियोचित कोमलता नहीं दिखती, लेकिन अगर शुक्र के नक्षत्र में पूर्वा फाल्गुनी में चंद्रमा है तो वो चेहरे में एक स्त्रियोचित कोमलता भी दिखेगी। आकर्षक शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, बेहद आकर्षक व्यक्तित्व, वो चंद्रमा यदि लग्नगत हैं तो विशेष रूप से। मृदुभाषी तो आप होंगे ही और शौकीन भी खूब होंगे। जीवन में मान सम्मान भी आपको मिलेगा। दानी होंगे स्वभाव में, कहीं कोई दो मत नहीं, कि बल्कि आपके घर वाले इस बात को लेकर के कई बार परेशान हो जाएंगे कि अपनी चीजें भी लोगों को दे देते हैं, तो ये आपके स्वभाव में होगा। बाकी वस्त्र आभूषण इत्यादि सबका सुख। विशेष करके नृत्य गीत संगीत में आपका विशेष ही हाथ रहेगा। प्रेमी होंगे आप, इसमें नहीं कोई संशय है कि प्रेमी होंगे। कई बार आपका मन भी जीवन काल में भटकता रहेगा। बाकी हंसी मजाक में जीवन, यानी खुशनुमा जो जीवन होता है, ये सिंह के वही लोग हैं जिनके अंदर देखने को मिलता है। नहीं तो मूलतः सिंह के स्वभाव को अगर बहुत करीब से समझा जाए तो मोटा स्वभाव तो यही है कि बेहद रुखे स्वभाव के होते हैं। लेकिन शुक्र के नक्षत्र में जितने भी ग्रह हैं, विशेष करके सूर्य के लिए मैंने कहा। अब अच्छा, इसी चीज को जब मैं मंगल को बताऊंगा तो एक लाइन और जोड़ दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप कम करते चले जाइए। सूर्य बहुत कम, चंद्रमा थोड़ा, मंगल उससे ज्यादा है। आगे मैं बताता हूं। आपके मित्र जो है खूब होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपके मित्रों की संख्या ज्यादा होने वाली है। और वहीं बात यदि आपके शत्रुओं की करें तो शत्रु थोड़े कम हैं। शत्रुओं को लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शत्रु जो है आपके कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और वहीं यदि बात आपके करें कि जीवन काल में स्वास्थ्य इत्यादि की, तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी आपको हो सकती है, मधुमेह इत्यादि की शिकायत संभव है, और दंत रोग की समस्या हो सकती है। बाकी स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, वैसे कोई बड़ा रोग नहीं होगा। और बात पूर्वा फाल्गुनी में यदि मंगल की करें, प्रिय दर्शकों, मंगल यदि पूर्वा फाल्गुनी में है तो आप समझ लीजिए कि ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक दूसरा है। अब शुरू से शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य के व्यक्तित्व में जो आकर्षक वाला है उसमें एकदम से स्त्रियोचित कोमलता नहीं है। ध्यान रखिएगा, उसमें स्त्रियोचित कोमलता नहीं है। आकर्षण है अपने ज्ञान का, अपनी भव्यता का, अपनी भद्रता का। चंद्रमा में जो आकर्षण है वो है स्त्रियोचित आकर्षण, स्त्रियोचित कोमलता, सिंह होते हुए भी। ये मध्य हुआ। और अब बात यदि मंगल की आए तो वही पूर्वा फाल्गुनी में मंगल सिंह के अंतर्गत यदि बैठे हैं तो ये जो आकर्षण होगा थोड़ा बनाव का होगा, यानी सजना धजना जातक के। अच्छा, सिंह का ये स्वभाव नहीं है मूलतः। सिंह के हम मूल स्वभाव कैसा नहीं कह सकते हैं कि दिन भर वो क्रीम चेहरे में घसेगा, लेकिन अगर मंगल हैं तो अपने आप को आकर्षक व्यक्तित्व बनाएगा। वो मृदुभाषी मूलतः तो नहीं कहेंगे, परंतु कोई कह नहीं सकता कि ये बंदा मृदुभाषी नहीं है। जीवन में शौक तो उसके कहिए मत, बहुत सारे घूमना फिरना, मजे करना, आनंद करना, जरूरत पड़ने पर सामने वाले से काम निकलवाने में भी महारथी, वस्त्र आभूषण इत्यादि सबका प्रेमी, हर तरह से संपन्न भी। यानी आप कह सकते हैं कि संतान, जीवन साथी सब उसके पास होंगे और पर्याप्त होंगे। हंसी मजाक करना भी उसको खूब आता होगा। यानी समझ लीजिए कि हर गुण में महारथी। एक कमाल समझिए। ये ग्रहों के राजा की राशि है। अब फलतः जो है एक समस्या ये है कि इस शुक्र के नक्षत्र में मंगल के होने के चलते ऐसे लोगों के अंदर एक अलग सा ही दबदबा वाला आकर्षण होता है। आकर्षण तो तीनों में एक जैसा होगा। सिंह के अंतर्गत ये तीनों ग्रह होते हैं तो एक चीज होगा तीनों में, एक व्यवहार में थोड़ा सा अलग सा कड़कपन जिसको हम कहते हैं वो तीनों में होगा। मंगल में थोड़ा अलग गुण भी होगा, यानी जरूरत पड़ने पर झुकना भी जानता होगा। मित्र इसके खूब होंगे, आनंदमय जीवन इसका होगा।
भय तो इसको रहेगा जीवन काल में, अज्ञात भय भी कई बार रहेगा क्योंकि शत्रु इसके रहेंगे। और आपको भी धन देना लेना किसी से नहीं करना है, क्योंकि दिए धन तो लौटेगा नहीं। और स्वास्थ्य का ख्याल बहुत रखिएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने शुक्र का इस्तेमाल खराब करने में उसको बहुत करेंगे। फलतः मधुमेह इत्यादि का रोग और भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको जीवन काल में पकड़ेगी। अब बात हम उत्तरा फाल्गुनी की करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, अर्यमा इसके देवता हैं। और आप जानते हैं नक्षत्र दशानार्थ सूर्य हैं। बेहद साफ दिल परंतु क्रोधी स्वभाव का, सत्य बोलने वाला, दूसरों का जो काम है वो दिल से करने वाला, दूसरों को धोखा देने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, बेहद कुशाग्र बुद्धि। परंतु गलती कर जाए तो कोई यकीन दिलाता रह जाए वो मान नहीं सकता है। भाग्यवान होगा, ईमानदार होगा, गंभीर होगा, धनवान होगा, धन इकट्ठा भी करेगा, पर पत्नी से मनमुटाव करेगा। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा, हालांकि दुनिया भर से वो व्यवहार कुशल होगा पत्नी छोड़ करके। अच्छा, यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पर उत्तरा फाल्गुनी का सिर्फ एक ही चरण है बस। ये नक्षत्र का अंतिम, ये राशि की अंतिम स्थिति होगी। अगर यहां पर ग्रह है तो लगभग वो ग्रह जो भी होगा वो मृत अवस्था में होगा। ब्याज के पैसे से खूब धन कमाने वाला होगा। यानी यहां पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई ग्रह है तो आप समझ लीजिए कब संधि के करीब है। और स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं, मामूली बदन दर्द या अपच की शिकायत दिखाई पड़ती है। सूर्य है तो आपको समझ लेना है कि अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपको सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं तो इसमें दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा, मनमुटाव जीवन साथी से रहेगा, क्रोध आएगा। स्वभाव में ये 100% होगा कि अगर गलती कर गया है तो गलती से भी आप उसकी गलती को मनवा नहीं सकेंगे, यकीन दिलवा ही नहीं सकेंगे। बुद्धि जबरदस्त और दूसरों का काम करेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि साफ दिल होगा। साफ दिल वाली बात बिल्कुल सूर्य पर लागू होगी। और दूसरों का काम भी वक्त पर करने वाला होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये सारी चीजें हैं। और बुद्धि भी बहुत अच्छी है, बुद्धि को लेकर के भी कहीं कोई चिंता नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो भाग्य भी अच्छा है, भाग्यवान है, ईमानदार है। तो सूर्य का लमसम अगर देखें तो स्वयं के नक्षत्र में होना बढ़िया है। धनवान होगा, धन इकट्ठा भी करेगा, अपने आने वाले लोगों के लिए भी छोड़ेगा। और ऐसे लोग ही कई बार ब्याज पर पैसा देकर के खूब काम करते हैं और इनका पैसा लेकर कोई भाग भी नहीं सकता है। बाकी देखा जाए तो वैसे स्वास्थ्य में वही बदन दर्द इत्यादि की शिकायत रहेगी, बाकी कोई बड़ा रोग नहीं है। प्रिय दर्शकों, यदि उत्तरा फाल्गुनी में चंद्रमा है, अब ये ध्यान रखिएगा अंतिम चरण है, बस अब परिवर्तन की स्थिति है। ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अभी जो कन्या की तरफ अब बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको मैं बता दूं कि उत्तरा फाल्गुनी में यदि चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं, वाणी एकदम से मैं कड़वा तो नहीं कहूंगा, ठीक ठाक रहेगा। साफ दिल तो होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सिंह का होने के बावजूद साफ दिल का होगा और कोई भी इसको ठग ले, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और सत्य बोलेगा, पर कड़वा सत्य बोलेगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। बुद्धि भी ठीक है, जब जरूरत पड़े जैसा जरूरत पड़े कर ले। और यहां पर चंद्रमा जब है तो मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं कोई गलती कर जाए और आप एक यकीन दिलवाए न। सिंह में देखिए कहां कंफ्यूजन होता है, चीजें कब हमारे पकड़ से बाहर निकल जाती हैं, जरा समझना होगा इस चीज को। अब जरा गौर करिए कि मैंने सिंह की ऐसी चर्चा आपके सम्मुख करी कि व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है। अब वहीं पर अगर चंद्रमा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई स्वभाव तो उसका ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो कारण यह है कि उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। सूर्य की राशि में होने के बावजूद एकदम से ऐसा नहीं होगा, ईमानदार होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। धन बहुत इकट्ठा करने का गुण तो नहीं कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी कोई बहुत व्यवहार कुशल ऐसे लोग नहीं होते हैं और स्वास्थ्य में कोई थोड़ी परेशानी होती है। वहीं मंगल यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, यानी अंतिम चरण है ये बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जातक का दाम्पत्य जीवन कोई खासा नहीं होगा। धन इकट्ठा करेगा लेकिन धन गंवाएगा भी खूब, कमाएगा तो गंवाएगा भी खूब। क्रोधी होगा, सत्य वक्ता तो होगा लेकिन क्रोधी होगा। और गलती कर जाए तो इस पर सूर्य में थोड़ा, चंद्रमा में बिल्कुल नहीं, मंगल में 100% कि अगर गलती कर जाए तो आप मनवा नहीं सकते हैं। आप ये उससे नहीं कह सकते कि तुम्हारी गलती है और वो मान लेगा, हो ही नहीं सकता है। बाकी दूसरों का काम दिल से करेगा और दूसरों से दिल से अपना काम कराएगा भी, ये पक्का है। लगनगत है तो दूसरों से अपना काम खूब कराएगा, भाग्यवान होगा, इसमें नो डाउट। बाकी जीवन काल में धन खूब अर्जित करने वाला है और बाकी बुद्धिमान है, व्यवहार कुशल आप इसको ऐसे कह सकते हैं मंगल है तो, कि अपना काम निकालने में महारथी है। और ध्यान रखिएगा कि अपना काम निकालने में हर तरह का ज्ञान लगाएगा। आप जैसे मान जाएं, हंस के मान जाएं, रो के मान जाएं, गा के मान जाएं, आपको मानना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है, स्वास्थ्य में परेशानी, अपच वगैरह, बदन दर्द की शिकायत रहती है। प्रिय दर्शकों, आज हमारी जो चर्चा हुई इन 3 ग्रहों को लेकर के हुई।
अब इसी नक्षत्र में हम बाकी के 3 ग्रहों की चर्चा कल और बाकी के 3 ग्रहों की चर्चा अगले दिन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।